नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत में वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाती है, विशेषकर उन तक जो पहले इससे वंचित थे। यह वीडियो भारत में वित्तीय समावेशन के इतिहास, इसके महत्व, मौजूदा योजनाओं और इसके भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगा। वित्तीय समावेशन का महत्व। वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यह न केवल गरीबी कम करने में मदद करता है, बल्कि लोगों को उनके आर्थिक जीवन में सशक्त बनाता है। वित्तीय समावेशन से लोगों को बचत, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाती है। भारत में वित्तीय समावेशन का इतिहास। भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत का इतिहास लंबा है। इसकी शुरुआत 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाना था। इसके बाद सरकार ने विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो बैंक खातों और डेबिट कार्ड्स के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देती है। मौजूदा योजनाएं और पहल। भारत सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और पहल की है। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार लिंक्ड बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल इंडिया मूवमेंट और भीम ऐप जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये पहल लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है। चुनौतियां और समाधान। वित्तीय समावेशन की राह में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी, बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी। इन चुनौतियों का समाधान सरकार और निजी सेक्टर के सहयोग से हो सकता है, जिसमें डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, मोबाइल बैंकिंग यूनिट्स और ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक का योगदान। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिनटेक कंपनियां जैसे कि पेटीएम, फोन पे और गूगल पे ने डिजिटल लेनदेन को आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यूजर्स अपने मोबाइल फोन से ही बिल पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर और अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये सेवाएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं जहां परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित है। ग्रामीण वित्तीय समावेशन। भारत में ग्रामीण वित्तीय समावेशन एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी और डिजिटल साक्षरता की कमी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बाधा बनती है। सरकार और वित्तीय संस्थानों ने मोबाइल वैन्स और बैंक मित्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने की पहल की है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों ने भी ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय सेवाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ये उपाय ग्रामीण नागरिकों को कम ब्याज दरों पर छोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों का विकास करने और आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद मिलती है। इस प्रकार ग्रामीण वित्तीय समावेशन ने भारत में आर्थिक समानता और समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता। डिजिटल साक्षरता वित्तीय समावेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार और निजी क्षेत्र डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा होती है, जो वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाता है। नियामक पहल और सरकारी नीतियां। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कई नियामक पहल और नीतियां शुरू की है। इनमें जनधन योजना, आधार आधारित बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सिस्टम्स का विकास शामिल है।
इन पहलों ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद की है, जिससे आर्थिक समावेशन में सुधार हुआ है। भविष्य की संभावनाएं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के पास भविष्य में और अधिक संभावनाएं हैं। नवाचार, तकनीकी विकास और सरकारी पहलों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन, एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके वित्तीय सेवाओं को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन नए आयामों को छू सकता है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचेगा। वित्तीय समावेशन भारत के आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है। इसने न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को समझा है और यह देखा है कि कैसे इसने देश के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है। आगे बढ़ते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हमें वित्तीय समावेशन की दिशा में योगदान देते रहना चाहिए। वित्तीय समावेशन के जरिए हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां हर व्यक्ति के पास अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समान अवसर हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह समझने की कोशिश की है कि भारत में वित्तीय समावेशन किस प्रकार विकसित हो रहा है और इसके आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं। यह विषय न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इसके सार्थक परिणाम भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।